यूनुस हुक्केरी, इनका सवाल ऐसा है कि आप अपने जीवन में किसे रोल मॉडल मानते हो, किसे आदर्श मानते हो। देखिए, मैं जिस ओरिएंटेशन से आया हूं, तरुण शांति सेना जयप्रकाश नारायण जी का युवा संगठन, उसमें हमें दादा धर्माधिकारी जैसा प्रशिक्षक शुरुआत में मिला। मैं बहुत इलॉजिकल तब व्यक्ति था, लॉजिक उपयोग में लाने का प्रयास करता था, लेकिन संस्कार ही ऐसे थे बचपन से कि बहुत इर्रेशनल था। लॉजिकल बनने की कोशिश थी, बहुत पढ़ता था, बहुत विषयों की जानकारी रखता था। फिर बाद में मैं तरुण शांति सेना के संपर्क में आया, आचार्य दादा धर्माधिकारी के भाषण सुनने लग गया, उनके साथ कुछ समय गुजारने का भी अवसर मिला, चर्चा करने का बार बार अवसर मिला, सवाल पूछने का अवसर मिला। वे हमेशा अपने भाषण की शुरुआत करते थे, मैं कहता हूं इसलिए मत मानो। गांधी कहते हैं, विनोबा कहते हैं, इसलिए मत मानो। मार्क्स कहता है, इसलिए मत मानो। अंबेडकर कहते हैं, इसलिए मत मानो। जो बात आपके विचारों को, आपके दिमाग को सही लगे, उसी बात को मानो और अपने जीवन में अमल में लाओ। यह उनके भाषण के शुरुआत में जो वाक्य होते थे, उसने मेरी पूरी विचारधारा की नींव रखी है, फाउंडेशन रखा है। तो नेचुरली मैं धीरे धीरे उस ढंग से विचार करने लग गया, इसलिए मैं इतना आगे बदलते गया कि मैं पूरी तरह से रैशनल बना। यानी जिस संगठन के लोग सभी एक धार्मिक वातावरण में पले बढ़ते हैं, उसी ढंग का एक वातावरण है, गांधीयन है, इतना ही फर्क है। उस वातावरण में आगे चलकर मैं 100% रैशनल बना, इस फाउंडेशन के कारण। जो सच है उसको स्वीकारना चाहिए, जो सच नहीं है उसको नकारना चाहिए। और इतने सालों से मैं इतने बड़े बड़े लोगों को देखते आया हूं, उनको समझने की कोशिश करते आया हूं, उनके विचार सुनते आया हूं, विचार पढ़ते आया हूं, उस पर चिंतन मनन करते आया हूं। वो विचार जो मुझे सही लगे लोगों को समझाते आया हूं। इसलिए मेरे मन में कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति या उसके एक व्यक्ति के विचार आदर्श कर कर स्वीकारना संभव नहीं है। मुझे जिस व्यक्ति के विचार मानव जाति के लिए बहुत अच्छे ऐसा लगता है, उसको स्वीकारता हूं, उनकी तारीफ करता हूं। जो मुझे लगता है कि मानव जाति के लिए हितकारक नहीं है, अहितकारक है, साइंटिफिक नहीं है, अनसाइंटिफिक है, उनको मैं सिरे से नकार देता हूं। और पहले से हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाइयां तो होती है। कुछ व्यक्तियों में, बड़े व्यक्तियों में अच्छाइयों का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कुछ चीजें उनके जीवन में ऐसे होती है, उनके विचारों में ऐसी होती है कि जिसको स्वीकारा नहीं जा सकता। ये भान, ये एहसास बहुत पहले मुझ में उत्पन्न हुआ था, और इसलिए मैं हर व्यक्ति की तरफ एक व्यक्ति कर कर, एक विचारवंत कर कर, विचार करने वाला व्यक्ति कर कर देखता हूं, उसको 100% आदर्श नहीं मानता हूं। उन विचारों को परखने की कोशिश करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं, पहले समझने की कोशिश करता हूं, बाद में उसको परखने की कोशिश करता हूं, और परखने के बाद जो मुझे सही लगे वही बातें मैं लोगों के सामने रखता हूं। मैंने हमेशा अपने आप को पोस्टमैन कहा है कि मैं एक अच्छा पोस्टमैन हूं। अच्छी चीजें अलग अलग लोगों से, अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग विचारों से चुनता हूं, और मानव जाति के लिए जो सही है ऐसा मुझे लगता है वो लोगों के सामने मैं रखने की कोशिश करता हूं। इसलिए मेरा कोई एक, जिसको आप कहेंगे, जिसे आप कहोगे कि कोई आदर्श व्यक्ति या विचारधारा है, वो नहीं है। अगर एक शब्दों में मुझे कहना है तो केवल सत्य, सत्य के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उसको मैं मानता हूं।
इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, इसको साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। अगर मुझे आदर्श मानना ही होगा तो वो साइंटिफिक टेम्पर है, ऐसा मैं बोल सकूंगा। लेकिन साइंटिफिक टेम्पर एक साधन है, ये कोई साध्य नहीं है। ये चीज़ों को परखने का साधन है, सत्य क्या है असत्य क्या है जानने का साधन है, जिसको हम सही माने में साइंटिफिक मेथड कहते हैं, वैज्ञानिक प्रक्रिया कहते हैं। ये साइंटिफिक मेथड के जरिए ही हमें सच्चाई के जवाब मिलते हैं, सच ढूंढने का अवसर मिलता है और सच मिल सकता है। इसलिए अगर आप कोई मुझे आदर्श ही पूछे तो साइंटिफिक मेथड ये आदर्श हो सकती है, उसके जरिए सच ढूंढते रहता हूँ और जो मुझे सच है ऐसा लगता है वो लोगों के सामने रखने की कोशिश करते रहता हूँ। मुझे लगता है आपको जवाब मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।